सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने भारत को फिर आईना दिखा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर डट गए। कहते हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर कायम है। अब ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुनहसिर है कि वो इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी बेहतरीन तरीके से मामलात हल करने के अहल हैं, लेकिन अगर दोनों ममालिक को किसी तीसरे की मदद की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर मुदाखलत करेंगे। भारत की जानिब से मैं ना मानू की रट जारी है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर भारत की पुरानी रट। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि पोम्पियो को बता दिया है कश्मीर पाकिस्तान भारत का दो तरफा मामला है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, भारतीय वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा से आज इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा बैंकॉक में आसियान इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर डट गए हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत हुई तो कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान से बात होगी और दो तरफा होगी। भारत की अब स्टांस का इंतज़ार है, क्योंकि पाकिस्तान तो क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, अगर जरूरत का मसला है नहीं, जरूरत तो है। आप देख नहीं रहे कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है। आप देख रहे हैं कि 7 लाख फौज के बावजूद वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फायरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं नहाते लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों की अस्पतें लुट रही हैं। आप देख रहे हैं एक खून की होली खेली जा रही है। आप देख रहे हैं कि आईन में तरामीम की बातें की जा रही हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है। और ये अगर आप कहते हैं अगर जरूरत हो, आप देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये इसको मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है और इस पर भारत से पाकिस्तान कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के जरिए इसको तस्लीम कर चुके हैं और मामलात बिगड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आ चुकी है, हाउस ऑफ कॉमन्स की कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी है, यूरोपियन पार्लियामेंट में इस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर एक नशिस्त हो चुकी है। इन सब चीजों के बावजूद अगर आप समझें कि अगर सदर ट्रंप ने हालात की संगीनी और इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम को सामने रखते हुए एक मुस्बत बात की है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमने आमादगी का इजहार किया। आप नहीं करना चाहते, आप कतराना चाह रहे हैं और कहते हैं दो तरफा मामला है। दो तरफा नशिस्त के लिए आप तैयार नहीं है, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, नई कुमक भिजवाई जा रही है। इन सब चीजों को सामने रखते हुए मैंने आज खत अरसाल कर रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये मेरा खत जो है वो उसका मुताला भी फरमाए और सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर में इस मेरे खत को सर्कुलेट करें कि इसमें मुझे बेहद तशवीश है कि आने वाले दिनों में मजीद कहीं बिगाड़ न पैदा हो जाए, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। हम इस वक्त हमारा फोकस अफगानिस्तान पे है, हम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। वो हमारा जो अमन का जो अमल है वो आगे बढ़ चुका है और उसमें कोई रखना अंदाजी होती है और उसमें कोई भारत को एक नई तशवीश की लहर खड़ी कर देता है तो उससे हमारे जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी वो मुतासिर होंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, भारत मैं ना मानू की रट लगाए हुए है। आखिर किस तरह से भारत कश्मीर के मामले पर अमरीकी सालसी पर राजी होगा? किस तरह से भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सकता है? देखिए, मेरी राय में भारत आसानी से नहीं मानेगा। भारत ने सालसी को उन्होंने तो इस हद तक गए कि उन्होंने तो सदर पर एक किस्म का उनकी गुफ्तगू पर उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सदर ट्रंप की गुफ्तगू पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के भारत के साथ बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, उनकी एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उनको स्पेशल मराद दी गई हैं और अगर वो उनको अपना दोस्त समझते हैं और खित्ते का स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं तो उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त है अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम।
तो उन्हें समझाना होगा, उन्हें अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना होगा और उस अमन और इस्तेहकाम और अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में भारत आज रुकावट न बने। अगर डिस्ट्रैक्शन होती है, एक नई तशवीश की लहर जन्म लेती है, तो उससे नुकसान होगा हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को, हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को, इस खित्ते को नुकसान होगा। और अगर इस खित्ते में अमन होती है, बेहतरी होती है, उससे भारत को भी फायदा होगा, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और उससे क्या भारत मुस्तफीद नहीं होगा? यकीनन होगा। हमारा कल भी पैगाम अमन का था, हमारा आज भी पैगाम अमन और इस्तेहकाम का है। हम कहते हैं आइए मिल बैठकर और अमन तरीके से एक मसला जो तेजी से बिगड़ रहा है उसका हल तलाश करें और कश्मीरियों की तशवीश का अजाला करें। बिल्कुल। और शाह साहब, हमेशा से ही पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की पेशकशी की है, मुज़ाकरात की बात ही हमेशा की है, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई है, जिस तरह हम बता भी रहे हैं, और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया है, सालसी की बात की गई है। आने वाले दिनों में क्या कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? पाक भारत ताल्लुकात में कोई अहम पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, दुनिया उम्मीद से कायम है और मैं समझ कि आज जरूरत है एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करने की। देखिए, इसी बीजेपी की क़यादत वाजपेयी साहब के हाथ में भी थी और उन्होंने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया था। वो तशरीफ लाए थे, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आपके सामने है। वजीर आजम इमरान खान ने जो पैगाम दिया था जब वो मुंतखब हुए थे कि आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम दो उठाएंगे, वो एक स्टेट्समैन का बयान था। अब मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी हिंदुस्तान के वजीर आजम पर, हुकूमत पर ठहरती है। क्या वो इस मसले पे सियासत करना चाहते हैं या इस खित्ते की बेहतरी के बारे में उनका कोई विजन है, कोई ख्वाब है, कोई तसव्वुर है? जी, अमरीकी सदर के कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर इसरार और भारत के इनकार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कौमी इदारे के सरबराह से मुतालिक सेनेटर हासिल बजिंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DGISPR ने अपने एक बयान में कहा है कि सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की जानिब से मुल्क के आला इदारे के सरबराह पर इल्जाम तराशी बेबुनियाद है। DGISPR ने कहा, सियासी फायदे के लिए पूरे जमहूरी अमल को बदनाम करने का रुझान जमहूरियत की खिदमत नहीं। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है, बेबुनियाद तबसरों से बेहतर है कि हासिल बजिंजो शिकस्त तस्लीम करें। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद ऐसा बेबुनियाद तबसरा हासिल बजिंजो की सियासी बसीरत और संजीदगी की अक्कासी नहीं करता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाजी पलटने वाले कौन? मुत्तहिदा अपोजिशन को 14 चेहरों की तलाश। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के इजलास में पार्टी लाइन से इन्हिराफ करने वाले सेनेटर्स पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 सेनेटर्स ने ज़मीर फरोशी की और तहरीक को नाकाम बनाया। कुछ सेनेटर्स ने हुकूमत के साथ मिलकर सेनेट और अपना वकार तबाह किया। कहा, तमाम ऑपोजिशन मिलकर इस मामले पर लाहे अमल तैयार करेगी। ज़मीर फरोश अरकान को तलाश करके कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि छांगा मांगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाने वाले आज किस मुंह से ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। राजकुमारी जी, आंखें खोलें, ये नया पाकिस्तान है। यहाँ लोग ज़मीर की आवाज़ पर मौरूसी गुलामाना सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में ज़िले ज़ुबानी ने इलेक्शन नताइज से पहले ही ऐलान करके जो धांधली की थी वो राजकुमारी क्यों भूल गईं? जाती और सियासी मफाद के लिए आपने विफाक की अलामत इदारे को भी मुआफ नहीं किया। सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। ऑपोजिशन पहले अपनी सफ़ों में जमहूरियत को फ़रोग दे। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स को धमकियां देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अपनी मर्जी से वोट देना ही असल जमहूरियत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।